दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे बिहार के एक और महत्वपूर्ण लोकसभा सीट पश्चिमी चंपारण के बारे में। दोस्तों, पश्चिमी चंपारण संसदीय क्षेत्र का अपना एक अलग इतिहास रहा है। वर्ष 2008 से पहले यह क्षेत्र बेतिया लोकसभा के नाम से जाना जाता था, लेकिन नए परिसीमन के बाद पश्चिमी चंपारण लोकसभा हो गया। दोस्तों, पश्चिमी चंपारण लोकसभा का एक अपना इतिहास रहा है, उस पर भी हम आगे चर्चा करेंगे। इस बार के चुनाव में यहाँ क्या होने वाला है और किस तरह का सियासी तूफान यहाँ मचा हुआ है, पहले हम उस पर बात करेंगे। दोस्तों, भाजपा यानी एनडीए ने एक बार फिर से डॉक्टर संजय जायसवाल को मौका दिया। जीत की वह हैट्रिक लगा चुके हैं और चौका मारने की तैयारी में। तो वहीं कांग्रेस ने इस बार पूर्व विधायक मदन मोहन तिवारी पर भरोसा जताते हुए मैदान में उतार दिया है। इस बार के चुनाव में क्या होगा, क्या है यहाँ की रणनीति, यानी क्या चल रहा है, इसको हम विस्तार से जानेंगे। लेकिन कुछ तथ्य, कुछ सवालात पश्चिमी चंपारण लोकसभा क्षेत्र की गलियारों में गूंज रहे हैं, जिसकी हम पहले चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, पहला सवाल यही किया जा रहा है कि इस बार भी क्या डॉक्टर संजय जायसवाल जीत का चौका लगा पाएंगे या ब्रेक लगेगा। दूसरी सवाल, क्या कांग्रेस की तैयारी इतने मजबूत स्थिति में है कि वे बीजेपी के सामने मुकाबला कर सकते हैं। तीसरा सवाल, तीसरी बातें जो गूंज रही है वहां की राजनीतिक गलियारों में, उसे भी आप जान लीजिए। इस बार इस सीट का सियासी हाल क्या रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब आइए हम तमाम पहलुओं पर बारी बारी से चर्चा करते हैं। दोस्तों, पश्चिमी चंपारण लोकसभा सीट कभी कांग्रेस की गढ़ हुआ करती थी। 1962 के चुनाव में राष्ट्रीय कांग्रेस के कमलनाथ तिवारी ने पहली बार जीत दर्ज की थी। इसके बाद उन्होंने 1967 में भी व 71 में भी अपनी जीत दर्ज की थी। राजनीतिक की यह उर्वरा भूमि रही है और इस लोकसभा क्षेत्र ने प्रायः सभी दलों को मौका दिया है। जानकार बताते हैं कि यह सीट समय समय पर कई रंग को चढ़ाने में कामयाब रही है। आपको बता दूं कि जिले का नौतन व बैरिया का दियारा क्षेत्र इसी लोकसभा के में आता है, जिसकी चर्चा समय समय पर होती रही है। बेत की जंगल के कारण ही बेतिया नाम पड़ा था। दोस्तों, आपको बता दूं कि इस सीट पर अब तक 15 चुनाव हुए और जनता ने 9 लोगों को
सांसद बनने का मौका दिया। इसमें 6 बार जायसवाल पिता पुत्र ने मिलकर कमल खिलाया। 7 में से 6 चुनावों में भाजपा के स्वर्गीय मदन प्रसाद जायसवाल व उनके पुत्र डॉक्टर संजय जायसवाल ने जीत दर्ज की है। बीच में वर्ष 2004 में राजद के पंडित रघुनाथ झा ने मदन जायसवाल की जीत के चौके को रोक दिया था, यानी पंडित रघुनाथ झा जीते थे। फिर वर्ष 2009 से लगातार 3 बार डॉक्टर संजय जायसवाल जीतते आ रहे हैं। 3 सांसदों ने यहाँ जीत की हैट्रिक लगाई है। 1962 के चुनाव में यहाँ से कांग्रेस के कमलनाथ तिवारी ने जीत दर्ज की थी, पहले ही मैंने बता दिया है। इसके बाद भी उन्होंने 1969 व 1971 में जीत दर्ज की थी। दोस्तों, 1977 के लहर में यहाँ की जनता ने जनता पार्टी के फैजुल रहमान को जिताया था, यानी कांग्रेस का किला गिराए थे फैजुल रहमान ने। 1980 के चुनाव में भाजपा के पीताम्बर सिन्हा ने जीत दर्ज की थी। वहीं 1984 के चुनाव की बात करें तो यहाँ मनोज पांडे भी एक बार फिर से कांग्रेस का परचम लहरा चुके हैं। आपको यह भी बता दूं कि 1989 में जनता दल के धर्मेश वर्मा व 1991 में फयाजुल आजम भी अपनी जीत दर्ज करा चुके हैं। दोस्तों, 1996 में डॉक्टर मदन जायसवाल ने पहली बार यहाँ से जीत दर्ज की थी। उसके बाद डॉक्टर जायसवाल 1998 व 1999 में लगातार जीत दर्ज की, हैट्रिक लगाई। उनके चौका लगाने के समय को राजद ने रोक दिया, यानी पंडित रघुनाथ झा मैदान में आए और उन्होंने मदन जायसवाल को हरा दिया। दोस्तों, वर्ष 2009 में मदन जायसवाल के पुत्र डॉक्टर संजय जायसवाल ने भाजपा की टिकट पर चुनाव दर्ज की। उसके बाद से वे लगातार 3 बार जीतते आ रहे हैं। चौथी बार फिर से वे मैदान में हैं। तो दोस्तों, ये हुई यहाँ की महत्वपूर्ण जानकारियाँ कि कब कब किन्हें मौका यहाँ की जनता ने दिया। दोस्तों, यहाँ छठे चरण में 25 मई को चुनाव होना है। इसको ले राजनीतिक तूफान चरम पर है। दोस्तों, पहले हम यहाँ के जातीय गणित को समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, इस लोकसभा के अधीन 6 विधानसभा, 6 विधानसभा चनपटिया, नौतन, बेतिया, ये तीनों पश्चिमी चंपारण जिले में ही, जबकि 3 विधानसभा नरकटिया, सुगौली व रक्सौल पूर्वी चंपारण जिले में। ठीक है, इन 6 विधानसभा क्षेत्रों में से 2 पर आरजेडी का कब्जा है, जबकि 4 पर बीजेपी का कब्जा है। 2 पर कौन कौन है? एक नरकटिया व दूसरा सुगौली पर आरजेडी का कब्जा है। ठीक है, अब आइए जातीय समीकरण को भी एक नज़र में देख लेते हैं। दोस्तों, जातीय समीकरण की बात करें तो यहाँ मुसलमान सबसे अधिक वोटर्स हैं, यानी करीब 3.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। वहीं वैश्य की बात करें तो वैश्य भी 2.5 लाख के करीब में है। जादू भी यहाँ 2.5 लाख के करीब है। ब्राह्मण 1.5 लाख
मतदाता हैं। इसके अलावा कुशवाहा की बात करें तो 3.25 लाख वोटर्स हैं। राजपूत, भूमियार व कास्ट को मिलाकर भी 1.25 लाख के करीब वोटर्स इस क्षेत्र में है। दोस्तों, 2019 के चुनाव में डॉक्टर संजय जायसवाल को 62.4% वोट मिले थे, यानी उनका वोट जो था उस समय 6,03,706। रालोसपा के यानी इंडिया महागठबंधन के रालोसपा प्रत्याशी ब्रिजेश कुशवाहा को उन्होंने हराया था। ब्रिजेश कुशवाहा को 3,09,801 वोट मिले थे। ठीक है दोस्तों, ये हुई पूर्व के चुनाव की जानकारी। अब आइए अगले चुनाव यानी 25 मई के होने वाले चुनाव में क्या चल रहा है ये हम देखते हैं। दोस्तों, जो सूचनाएं आ रही है, जो राजनीतिक विश्लेषक बता रहे हैं, उनकी माने तो इस बार डॉक्टर मदन जायसवाल की राह आसान नहीं है। उन्हें कई चुनौतियां मिल रही है, खासकर एंटी कमेंसी का वोट भी देखने को मिल रहा है। कई क्षेत्रों से नाराजगी भी सामने आ रही है और विकास यानी पूर्व के चुनाव में जो वायदे पूरे नहीं किए, इसको लेकर यहाँ आक्रोश भी है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर जायसवाल मोदी मैजिक यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भरोसे चुनावी नैया पार करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी मैजिक कितनी कारगर होगी यह तो वक्त तय करेगा। लेकिन दोस्तों, वहीं दूसरे कांग्रेस प्रत्याशी की बात करें तो जो सूचनाएं उनके बारे में मिल रही है, जो राजनीतिक पंडित या गांव इलाकों से लोग जो बता रहे हैं, उनकी माने तो इस बार का मुकाबला काफी दिलचस्प होने जा रहा है। कारण जो लोग बता रहे हैं वो भी आप सुन लीजिए। यानी महागठबंधन या इंडिया गठबंधन के वोटों के साथ इस बार स्वर्ण मतदाता कांग्रेस के खाते में जाते दिख रहे हैं। अगर ऐसा हुआ तो फिर क्या हो सकता है, आप बखूबी समझ सकते हैं। दोस्तों, एक और बात मैं बता दूं कि इस बार वीआईपी पार्टी भी इंडिया गठबंधन के साथ है और पश्चिमी चंपारण संसदीय क्षेत्र में मल्लाह वोटर्स भी निर्णायक है, तो इसका भी असर चुनाव में दिख सकता है। वैसे साथियों, क्या होगा चुनाव में, क्या परिणाम आएंगे, यह तो वक्त तय करेगा। लेकिन इतना आप समझ लीजिए कि इस बार यहाँ का माहौल काफ़ी रोचक हो गया है और डॉक्टर संजय जायसवाल की मुश्किलें काफ़ी बढ़ गई है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों से संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।